नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कौन सी रेखा क्या मतलब है, कोई विशेष चिन्ह है उसका क्या मतलब है, सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये हिस्सा आपका लंबा है, उंगलियां छोटी हैं। ऐसे में जातक जो भी करेगा अपने दम पे करेगा, कोई बढ़ाने वाला बचपने में नहीं मिला होगा, ये इसको दिखाती है। एक बात, अब एक एक करके उंगलियों की बात करते हैं। इसमें अगर देखा जाए गुरु की उंगली बेहद अच्छी है। गुरु पे एक रेखा बन रही है, मित्रों का साथ, लेकिन मित्रता में धन का नुकसान। इस पे अगर कहा जाए क्रॉस का साइन है, एक बॉक्स टाइप का बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये ऐसे में कहा जाएगा इस बॉक्स को देखने के बाद कि व्यक्ति के पास अचानक जो है व्यक्ति के धन का नुकसान होने वाला है। संतान को लेके और खासकर पहली संतान को लेके अगर विवाह हो गया तो पहली संतान को लेके व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। उसकी मियाद जो है अगर कहा जाए नवंबर से शुरू हो गई। धन का नुकसान और संतान, इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। इस पर अगर देखा जाए काफ़ी ऊंचा एक द्वीप का साइन बन रहा है, या फिर कह लीजिए आप जौ का साइन बन रहा है। ये जौ का साइन या द्वीप का साइन अगर कहा जाए, ये सीधी रेखा बन रही है, इसके ऊपर से बन रहा है। ये धन के लिए अच्छा है। पैसा ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में आता है, लेकिन एक समस्या होती है कि पैसा रुकता नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी वाणी के दम पे चीज़ों को खराब कर लेते हैं। बोलने का ढंग ऐसे लोगों को अच्छा रखना चाहिए। दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं शुगर से संबंधित बीमारी को दिखाती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुरु का तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो लंबा है। ये जीवन में अच्छी मात्रा में, ये ओवरऑल जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी मात्रा में धन देगा। अभी का समय अगले 1.5 साल का पीरियड धन का नुकसान का होगा। मैं ओवरऑल अगर लाइफ की बात करूँ तो ये कहा जाएगा ये हिस्सा अच्छी मात्रा में लंबा है। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो बीच से, ये भी कई तरीके से देखा जाता है, बीच से एक जो है जौ का साइन बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ों की जीवन में कमी नहीं रहेगी, लेकिन अगले 2 साल का पीरियड जीवन के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और इसका समय इस महीने से शुरू हो गया। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली लंबी ठीक ठाक सी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, ये पर्व आपका जो है ठीक ठाक सा गोल है, ये भी अच्छा कहलाएगा। इस पर्व में सेकंड पर्व की अगर बात करें, धन के लिए, काम के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। सेकंड पर्व की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पर्व के ऊपर एक रेखा बन रही है, और किसी प्रकार से नीचे वाली रेखा से कोई संबंध नहीं है। जब भी इस टाइप की रेखा बने, ठीक है, जिससे संबंध ना हो, रेखा मिले ना, ऐसे लोग अगर कहा जाए संतान को लेके बड़ी संतान खराब हो जाती है पहली, या संतान खराब मिसकैरेज करा देती है, या संतान को लेके, पहली संतान को लेके तनाव होता है ऐसे लोगों को। दूसरी चीज़, ऐसे लोग अगर कहें बड़े भावुक होते हैं। बाल्यकाल में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, या कह ली कोई अफेयर होता है, पहली बार अफेयर होता नहीं, अफेयर होता है तो टूटता बहुत डिस्टर्ब करके मन जो है बड़ा तोड़ के रख देता है। वाली स्थितियां ये पैदा करता है। पहले पर्व की अगर बात करें तो ये पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर बेहद जिम्मेदारियां होंगी। अपनी जिम्मेदारियों से अपने काम को उसने बढ़ाया होगा। इस पे अगर कहा जाए 2 रेखाएं सीधी सीधी हैं, अपने आप में एक विशेष राजयोग को दिखाता है कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में बड़ी स्तर का धन आएगा, ये इसको दिखाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो रहा है, जैसे इनका, ये खराब नहीं है, ये हिस्सा खराब नहीं चौड़ा, लेकिन ये जो घूम रहा है ये दिखाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने पीठ दर्द होगा, या पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता हो, खासकर पेट से संबंधित गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या पेट जनित बीमारियों को ये दिखाता है, और उसके कारण बीमारियां बढ़ती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य की उंगली की अगर बात कर लें, सूर्य की उंगली ठीक ठाक सी है। ये हिस्सा अगर देखा जाए काफ़ी उठा हुआ है, पिता का सुख नहीं मिला, ना के बराबर पिता का सुख इसमें दिखाई देता है। इस पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है। व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। इस पे अगर ये बात करें, ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये रेखा एक आई, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं मछली का साइन बन रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा इस रेखा के कारण,
लेकिन ये मछली का साइन जो बन रहा है, इसके कारण व्यक्ति के पास धन रुकेगा नहीं, ये इसको खराब करती है। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है ये केतु से ही देखा जाता है, ये केतु के कारण। अभी मैं उसकी बात करूंगा। इसमें एक सबसे डिस्टर्ब अगर कहा जाए ग्रह केतु कहलाएगा। बुध की उंगली की अगर बात करते हैं, ऊपर से पतली है, पतली होना काम के लिए अच्छा है। बुध की उंगली लंबी है, मैनेजमेंट अच्छा है, व्यक्ति अपने क्षेत्र में रमेगा या अपने व्यक्ति क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के जो है अपना कामों को करेगा। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो नीचे से काफ़ी गोल टाइप की हो रही है, ठीक है, ये हिस्सा अगर देखा जाए काफ़ी निकल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने आप को कर्ज से बचा के चलिए। ये हिस्से पे अगर देखा जाए तो आधा जौ का साइन बन रहा है। जब भी आधा जौ का साइन बनता है, ऐसे लोगों को कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर ये चौड़ा हो रहा है और इस पर आधा जौ का साइन बन रहा है, तो ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। जब जब का साझेदारी में काम करेगा तब तक व्यक्ति का नुकसान होगा, ये इसको दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो ये धार्मिकता को दिखाता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये अपने मकान इत्यादि चीज़ों का, मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए, कर्म के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए ये काट रही है वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य या उसको लेके तनाव को दिखाती है। विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो एक क्रोध को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए घर परिवार के सुखों में ये कमी करती है। शनि का क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, शनि का क्षेत्र अगर देखें तो ठीक ठाक लंबा है। ये रेखा इसमें चली गई। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्याधि, ऐसे लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कम उम्र से काम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में ब्रेक लगाता है। इस पे अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा से एक रेखा आके मिल रही है। मौजूदा समय थोड़ा सा तनाव का है, थोड़ा सा बचा के चलिएगा। ये समय बिल्कुल भी अच्छा इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, उसका उपाय मैं बताऊंगा। हृदय रेखा अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। हृदय रेखा अगर देखा जाए गोल है, धन के लिए अच्छा है। ये अगर हिस्सा कहा जाए ऊपर से चढ़ रहा है और एक वी का ट्रायंगल बना रहा है। वी का ट्रायंगल बनाने का मतलब हो गया कि व्यक्ति के पैर या हाथ में चोट लगी होगी बचपने में, जिसमें प्लास्टर भी चढ़ा होगा। लेकिन ये रेखा स्पष्ट साफ है, धन के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए मिल रही है, मिलने के कारण व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन आएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, धन तो देती है लेकिन ऐसे लोगों के पास धन रुकता नहीं है, ये इसको भी दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो कोई विशेष रेखा नहीं है, एक दो रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा छोटी छोटी सी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा साल 2023 से व्यक्ति का जीवन जो है तेजी से बढ़ेगा। अभी 1.5 साल का पीरियड है और एक ग्रह केवल इसके कारण, अब इसका प्रभाव कई जगह पे पड़ता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। केतु का प्रभाव अगर कहा जाए धन पे, कर्म पे, वैवाहिक जीवन पे, धन ना रुकना और कर्ज लिया तो भी दिक्कत, कर्ज दिया तो भी दिक्कत। अब हम बात करते हैं इनके जो है शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें ठीक ठाक सा उठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को बाहर वालों की ज़रूरत नहीं, जिसको अपना मानेगा उससे ही धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए महिलाएं विवाह के उपरांत या विवाह से पहले भी जो है महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेके थोड़ा सा तनाव को दिखाता है और ससुराल पक्ष से मतभेद को दिखाता है। इस पे अगर देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बन रहा है, जमीन से संबंधित वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जमीन से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये अच्छी है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। इस पे कुछ गाड़ी सी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा, लेकिन तनाव बेहद देगा। मंगल क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, ये रेखा जो है आपकी मस्तिष्क रेखा को काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को आने वाले समय में शारीरिक कष्ट मिलेगा और खासकर उसकी मियाद जो है अगर कहें नवंबर से शुरू हो गई है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खासकर 3-4 महीने विशेष सावधानी बरतिएगा। अगला साल वैसे तो पूरा ही कहलाएगा। चोट चपेट लगेगी या स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। अब आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, केवल एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ देता है।
जमीन से संबंधित चीज़ों में फायदा देता है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र पे बन रहा है, ऐसे में व्यक्ति को अपना 100% मकान मिलेगा। इस ट्रायंगल के ऊपर एक रेखा जा रही है, ये रेखा गुरु के क्षेत्र पे जा रही है। ऐसे लोगों को व्यवसाय में अगर कहा जाए सोने चांदी से संबंधित काम, दूसरा काम अगर कहा जाए जमीन से संबंधित काम, तीसरा काम अगर कहा जाए कपड़े से संबंधित काम, व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की पा सकता है इसको करके। इस पे अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज अगर कहा जाए ये धन के लिए, कर्म के लिए मौजूदा समय पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा करेगा। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावनाओं को ये दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये काट रही रेखा, ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं। अब बात करते हैं केतु की। देखिए केतु के क्षेत्र पे ये रेखाएं बेहद डिस्टर्बिंग हैं। रेखाएं अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र पे, ये केतु से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। ये वाद विवाद, मुकदमेबाजी, जेल इत्यादि चीज़ों का भी योग बनाती हैं। इस पे अगर कहा जाए ये रेखा अगर देखा जाए तो ये अपने आप को, व्यक्ति को बचा के चलना है। 1.5 साल का पूरा पीरियड है। इस समय पे अगर कहें तो ये रेखाएं जो बन रही हैं, ये रेखाएं अच्छी नहीं कहलाती हैं। धन के लिए, कर्म के लिए, सभी चीज़ों के लिए से संबंधित कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। हाथ में सफलता अगर देखी जाए तो अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं। साल 2023 से आपको विशेष सफलता मिलेगी। साल 2027-28 में विशेष सफलता मिलेगी। साल 2032 में विशेष सफलता मिलेगी। इसमें अगर कहें तो और कोई स्थितियां धन के लिए अगर कहें तो अच्छी हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एक मछली का साइन बन रहा है। मछली का साइन बनने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं सर पे चोट को ये दिखाता है। इस जगह पे मस्तिष्क रेखा से मिल रहा है, सर पे चोट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। इस पे अगर देखा जाए ये पिता के सुखों में ये कमी देता है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और खून से संबंधित बीमारी को दिखाती, खून जनित बीमारी को दिखाती है। इस पे कुछ रेखाएं जो है पलट रही हैं, ये मुड़ रही हैं। थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए, परिणाम अच्छे मिलेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो छोटे छोटे से आपके जो है ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये ब्लॉक्स बेहद अच्छे हैं। ये ब्लॉक्स धन के लिए अच्छे हैं। ये ब्लॉक्स अगर कहा जाए जिन लोगों, जो आपका स्टाफ होगा थोड़ा दुखी जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं। बस जैसे यहाँ पर कुछ रेखाएं उभर रही हैं, ये रेखा ये कट रही, ये रेखा ये थोड़ा कर्ज इत्यादि चीज़ों में परेशान करती है। शत्रुओं की पीड़ा देती है, शत्रुओं से संबंधित तनाव देती है, शत्रुओं की बाधा या इससे संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। कुछ और चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं आपके हाथ पे। इसमें अगर देखा जाए एक रेखा आपकी ये आ रही, ये रेखा अगर कहा जाए त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का अपना मकान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा व्यक्ति को ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी, ये इसको दिखाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मीठा कम खाइए, ठीक है, और योगा जरूर करिए। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। बाकी और कोई निश्चिंत रहिए, और कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।